हाय गाइस बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स और कमेंट आए हैं। लोगों का मुझसे कहना है कि सर प्लीज़ आप हमें बताइए कि हम किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। सर हमें बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, और सर हमें ये भी बताइए कि क्या वाकई में ऑप्शन ट्रेडिंग से सपनों को सच किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। हम लोग बार बार यूट्यूब पर जाते हैं, ढूंढते हैं कि हम कैसे अपने लॉस को रिकवर करें। हम ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 100% काम करती हो, और हम ये भी ढूंढते हैं कि कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से किसी व्यक्ति ने सक्सेस हासिल की हो। तो ये सारे सवालों के जवाब हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं, लेकिन कभी भी हमें कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा कि आप किस तरीके से, किन किन बातों का ध्यान रखकर इस ट्रेडिंग से अच्छे तरीके से ट्रेड करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपने किए हुए लॉस को रिकवर कर सकते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में सही तरीका क्या है ट्रेड करने का। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जिन लोगों का यहाँ पर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, ठीक है, आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को भूल जाइए। देखिए, जब तक हम अपनी पास्ट की चीज़ें नहीं भूलेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, मथुरा से द्वारिका गए, तो द्वारिका जाने के बाद उन्होंने सब कुछ अपने गांव में छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि मथुरा वह सब कुछ छोड़कर चले गए थे। और जब वह द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि मुझे एक महल चाहिए, तो आप मेरे एक महल का निर्माण कीजिए। तो विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान को एक 3D एक डिज़ाइन तैयार करके दिया महल का, और कहा कि प्रभु आप देखकर बताइए कि क्या इस महल में कोई कमी है। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते और कहते हैं कि विश्वकर्मा जी, आप क्या कोई गलती कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विश्वकर्मा जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप हमें फिर भी बताइए कि क्या इस डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है। तो श्री कृष्ण भगवान उस डिज़ाइन को देखते हैं, और डिज़ाइन देखने के बाद विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि आपने जो महल के पीछे खिड़कियां खुली छोड़ दी हैं, इनको बंद कर दीजिए। अब विश्वकर्मा जी चौंक जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि अपने महल के पीछे के सारे खिड़कियां दरवाजे वह बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तब विश्वकर्मा जी शांत नहीं रहते हैं, और शांत ना होने के कारण वह कृष्ण भगवान से पूछ ही लेते हैं कि प्रभु आप क्यों ये पीछे के खिड़कियां और दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ से आप मथुरा को देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने प्यार को देख सकते हैं, राधा जी को देख सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को देख सकते हैं। तब कृष्ण भगवान जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि वह बोलते हैं विश्वकर्मा जी से कि देखिए, जब भी मैं पीछे के खिड़कियाँ दरवाज़ों से अपने पीछे बिताए हुए जीवन को देखूँगा, राधा को देखूंगा, अपने साथियों को देखूंगा, सगे संबंधियों को देखूंगा, तो जितना मैं पीछे मुड़कर देखता रहूंगा मुझे उतना ही अपने जीवन में दुख होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखूं। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो दुखी होता है वह तभी होता है कि जब वह अपने जीवन में जो कुछ भी उसके पास्ट में हुआ है वह उसको बार बार याद करता रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुए हैं तो प्लीज़ आप उन सभी लॉस को भूल जाइए और एक नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, मैंने भी अपने जीवन में यही किया है कि जब भी मेरे जीवन में इस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होते थे तो मैं हमेशा रात को यही सोचकर सो जाता था कि मैं दोबारा से कल ज़ीरो से शुरू करूँगा, और मेरा इस ट्रेडिंग में कोई लॉस नहीं हुआ है, और मैं अपने बिजनेस को नए तरीके से शुरू करूँगा, नए तरीके लेकर आऊँगा और यहाँ से सक्सेस हासिल करूँ। बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, कभी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा या गूगल कीजिएगा तो उनका नाम है रे डालियो। जब रे डालियो से उनकी सक्सेस का राज पूछा गया कि आप अपने जीवन में किस तरीके से सक्सेस हुए, क्योंकि आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं था, एक भारी कर्ज था, आपके पास बहुत सारी परेशानियां थी, आपके सगे संबंधियों ने आपका साथ छोड़ दिया था, तो आप आज एक कैसे वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति बने हैं। तो रे डालियो सिर्फ एक छोटा सा जवाब देते हैं और वह कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ आज मेडिटेशन की वजह से हूँ। और सच कहूँ तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है जीवन में सक्सेस का। आप गीता पढ़ लीजिए, आप बाकी बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, आप जीवन में कुछ भी ग्रंथ पढ़िए, हर ग्रंथ के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखी है कि आप अपने मन के विचारों को शांत कीजिए। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे मन में डाउट आता है कि हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें हमेशा डाउट रहता है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें ये डाउट है कि हमने जो ट्रेड ली है
वह लॉस में ही जाएगी, वह हमारा स्टॉप लॉस ही हिट कराएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं कि हमारे मन के विचार और जो चीज़ें हम सोचते हैं वह कहीं ना कहीं सच हो जाती हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में सफलता चाहिए, या ये कहिए कि अगर आपको अपने जीवन में ही सफलता चाहिए, तो आपको सफलता के कुछ नियम हैं जो फॉलो करते होंगे। अगर आप उन सफलता के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता से दूर रहने वाले हैं। देखिए, सफलता का पहला नियम क्या कहता है? सफलता का पहला नियम ये कहता है कि आप सुबह को जल्दी उठना शुरू कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेट उठते हैं, लेज़ीनेस दिखाते हैं, ठीक है, आलस दिखाते हैं, और फिर भी सोचते हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर लें। तो सफलता का नियम ये नहीं कहता है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, आपके अंदर आलस है, तो कहीं ना कहीं हम सफलता से दूर रहने वाले हैं। अब देखिए, अब सफलता हासिल करने के लिए मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, और वह यह है कि कहीं ना कहीं हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। हम सुबह को तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उठने के तुरंत बाद ही हम अपने काम काज में लग जाते हैं। लेकिन सक्सेस का यह नियम यही कहता है कि हम सुबह उठते ही अपने काम काजों में लग जाएं। हमें अपने आप को थोड़ी मेहनत के लिए ज़रूर उठाना चाहिए, और वह है हमारी एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एटलीस्ट अपने शरीर से थोड़ी बहुत तो मेहनत कराइए। आपने कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा कि इस धरती पर 3 सुख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है तन, दूसरा होता है मन, और तीसरा होता है धन। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मन कैसे स्वस्थ हो जाएगा? आप कैसे मन से स्ट्रांग हो जाएंगे? तो आपको अपने शरीर को तो स्ट्रांग बनाना होगा, और शरीर स्ट्रांग कैसे बनेगा? वह बनेगा एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और अगली चीज़ आती है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, ठीक है, लेकिन हमें सक्सेस तो हासिल करनी है, लेकिन कभी हम अपने सेल्फ हेल्प पर, यानी कि हम सेल्फ चीज़ें जो होती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि हम सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सफलता से दूर रहने वाले हैं। और एक हैबिट आती है, और आजकल के यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा है, और वह है हमारे इस मोबाइल की हैबिट। ठीक है, हम रातों रात मोबाइल चलाते हैं, हम टाइम पास करते हैं अपने फ्रेंड से, हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, हम इंस्टा पर रील्स देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है हमारे फेलियर होने का। देखिए, आप भी आज रात को सोएंगे और मैं भी आज रात को सोने वाला हूँ, लेकिन आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? आप में और मुझ में ये फ़र्क है कि मैं सोने से पहले एक किताब के 3 से 4 पेज पढ़कर सोऊंगा, ठीक है, लेकिन आप उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, ना ही आप उनके 3-4 पेज को पढ़ने वाले हैं, ना ही आप कोई ऐसी वीडियो देखने वाले हैं जिससे आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो। आज आपके पास जो नॉलेज है उसी नॉलेज को आप कल लेकर उठ जाएंगे, लेकिन मुझ में क्या फ़र्क होगा कि मेरे पास जो आज नॉलेज है, मैं कल जब उठूँगा तो मेरे पास एक इम्प्रूवमेंट होगा मेरे नॉलेज में, और मैं एक नए नॉलेज के साथ अपने दिन की शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो इन सारे नियमों को आपको फॉलो करना ही होगा। और एक नियम जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और वह है आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, लेकिन आप जाइए, जब तक आप भगवान से कनेक्शंस नहीं बनाएंगे तो आप सफलता की बात करना छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर हमारे भगवान से अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप जीवन में किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलिए, वह जब भी आपको मिले तो आप उनसे सिर्फ एक ही बात पूछिएगा कि आप भगवान पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो वह व्यक्ति आपको खुद बता देंगे कि उनको भगवान पर कितना भरोसा है। ये अब मैं आपको सक्सेस का एक मंत्र देता हूँ, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपकी ज़िंदगी को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपनी ज़िंदगी को 100% बदल पाएंगे। आप ट्रेडिंग में झंडे गाड़ देंगे, मैं आपको ये चीज़ लिख कर दे रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ है आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में झंडे गाड़ना चाहते हैं, या आप किसी भी फील्ड में हैं वहाँ पर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन की आदत डालिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप बॉब प्रॉक्टर के बारे में पढ़िए। बॉब प्रॉक्टर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्पेशलिस्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है।
तीसरी चीज़ है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, अफर्मेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चौथी चीज़ है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशंस के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम आज जो कुछ भी हैं वह अपने सोचने की वजह से ही हैं। आप आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा इस वीडियो को थोड़ा साइड में रखकर शांत मन से अपने आप से ये पूछिए कि आप अभी तक अपने बारे में क्या सोचते हैं। और मैं ये चीज़ आपको 100% लिख कर दे सकता हूँ कि आप अपने बारे में 100% निगेटिव ही सोचते हैं। साइंस भी ये बात बोलता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है वह अपने विचारों की वजह से नहीं कर पाता है, क्योंकि वह हमेशा निगेटिव ही सोचता रहता है। और यही कारण है कि वह अपने जीवन में अनसक्सेसफुल रह जाता है। यही तरीका है कि आप इसी तरीके का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।